हे लोगों, आज मैं एक रोमांस ड्रामा मूवी की व्याख्या करने जा रहा हूँ। नाम मेरी क्लोज माई आईज। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत रिचर्ड के साथ उसकी सौतेली बहन नताली के घर पर रात के खाने के लिए होती है। नताली रिचर्ड की इस बात से काफी परेशान नजर आ रही है क्योंकि उनका हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है। यह देखकर रिचर्ड उसे बाहर टहलने के लिए ले जाता है। एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। नताली से बहुत ज्यादा बात करता है। नताली को यह बात बेहद पसंद है और वह अपना दुख भूल जाती है। इसके बाद नताली रात में रिचर्ड को थैंक्स कहती है क्योंकि आज उसे बहुत मजा आया। इस बीच नताली अचानक रिचर्ड को चूम लेती है, लेकिन जल्द ही उसे इसका एहसास हो जाता है कि उसने गलत किया है, तो वह रिचर्ड को सॉरी कहती है और सो जाती है। लेकिन तभी हम रिचर्ड को देखकर समझ सकते हैं कि उन्हें नताली के ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं थी और अब रिचर्ड ने नताली को पसंद करना शुरू कर दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद रिचर्ड नताली को कुछ नहीं कहते। इसके बाद हम सालों बाद सीन देखते हैं। इस समय रिचर्ड अपने काम के लिए दूसरे शहर जा रहे थे, इसलिए नताली रिचर्ड को स्टेशन पर छोड़ने आती है। अगले दिन जब नताली ने रिचर्ड को फोन किया, रिचर्ड अपने सचिव के साथ है। इस बारे में पता चलने पर नताली ने फोन काट दिया। फिर कई साल बीत जाते हैं और अब नताली ने भी सिंक्लेयर नाम के एक आदमी से शादी कर ली थी। फिर एक दिन नताली रिचर्ड को बुलाती है और उसे अपने घर दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करती है और उसे बताता है कि तुम भी मेरे पति सिंक्लेयर से मिलो। दोस्तों, आपको बता दें कि रिचर्ड नताली की शादी में नहीं आ पाए थे, इसलिए आज तक रिचर्ड नताली के पति से नहीं मिले हैं। फिर अगले दिन रिचर्ड लंच के लिए नताली के घर आता है। सिंक्लेयर का घर देखकर हैरान है क्योंकि उनका घर बहुत ही आलीशान और बड़ा था और रिचर्ड को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। वह सिंक्लेयर इतना अधिक समृद्ध है। जब वह सदन में प्रवेश करता है तो सिंक्लेयर और उसका परिवार रिचर्ड का स्वागत करता है। इसके बाद सिंक्लेयर और रिचर्ड की बहुत बातें होती हैं। इस दौरान रिचर्ड फाइंड आउट वह आज नताली का जन्मदिन है और इसी वजह से नताली ने आज उनसे मिलने के लिए फोन किया था क्योंकि रिचर्ड नताली का बर्थडे भूल गए थे। तब जब नताली केक काट रही थी तब रिचर्ड लगातार उसे देख रहा था। उसके दिखने के तरीके से समझ सकते हैं कि इतने साल बीत जाने के बाद भी रिचर्ड नताली को नहीं भूल पाए और आज भी वह उसे पसंद करता है। फिर इसके बाद हम रिचर्ड को अगले दिन अपने ऑफिस में काम करते देखते हैं, जहां थोड़ी देर बाद नताली सिंक्लेयर के साथ आती है। या नताली रिचर्ड कहते हैं कि उसे उसके साथ कुछ जरूरी बातचीत करनी है, इसलिए वह आज रिचर्ड के घर आएंगी और रिचर्ड भी इससे सहमत है। उसी दिन नताली रिचर्ड से मिलने उसके घर आती है, लेकिन वह बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए रिचर्ड को पहले तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन नताली इसके लिए उनसे माफी मांगती है। इसके तुरंत बाद उसने रिचर्ड को फिर से किस किया, लेकिन जल्द ही वह पीछे हट जाती है क्योंकि उसे लगा कि वह फिर वही गलती दोहरा रही है। लेकिन नताली खुद को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाई, जिसके बाद दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। इसके बाद जाने से पहले नताली रिचर्ड को बताती है, हमारे बीच जो कुछ हुआ आप उसे भूल जाते हैं और आज के बाद से हम दोनों ये काम कभी नहीं करेंगे। फिर हम सिंक्लेयर और रिचर्ड को बात करते हुए देखते हैं। सिंक्लेयर रिचर्ड को बताता है कि वह जल्द ही अपने परिवार के साथ पिकनिक पर जाने वाले हैं, इसलिए वह रिचर्ड को अपने साथ जाने के लिए आमंत्रित करता है। लेकिन नताली ने रिचर्ड को उसके साथ जाने से मना किया क्योंकि नताली ने रिचर्ड को समझ लिया है, उसे पसंद करते हैं। लेकिन रिचर्ड फिर भी उनके साथ पिकनिक पर जाते हैं। यहाँ नताली की तस्वीरें क्लिक कर रहा था। इससे परेशान होकर नताली उठकर दूसरी तरफ चली जाती है, लेकिन रिचर्ड उसके पीछे चला जाता है। फिर उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि नताली नहीं चाहती थी कि रिचर्ड उस पर आए। पिकनिक उनके बीच जो हुआ उससे वह बहुत शर्मिंदा थी और उसने सोचा कि उन्होंने गलती की है। नताली के साथ रिचर्ड अगेन जब वह घर आता है, उस रात के बारे में बात करने की कोशिश करता है, जिस पर नताली यह भी कहती है कि हम ये सब यहाँ नहीं कर सकते,
इसके लिए हमें किसी अन्य निजी स्थान पर जाना होगा। फिर थोड़ी देर बाद नताली को याद आता है कि सिनक्लेयर के माता पिता घूमने के लिए निकले हैं और उनके घर पर कोई नहीं है। इसलिए वह रिचर्ड को कुछ दिनों के बाद सिनक्लेयर के माता पिता के घर में मिलने के लिए कहती है। यहाँ वह इस बिंदु को भी स्पष्ट करती है कि बाद दोनों बस बात करेंगे और रिचर्ड भी इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। उसी रात नताली सिनक्लेयर से कहती है कि उसे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा काम पर, लेकिन सिनक्लेयर का कहना है कि उसे इससे कोई समस्या नहीं है और वह छोड़ सकती है और हम समझ सकते हैं। वह नताली सिनक्लेयर से झूठ बोलने जा रही है और रिचर्ड के साथ अपने माता पिता के घर में समय बिता रही है। हम फिर रिचर्ड और नताली को सिनक्लेयर के माता पिता के घर में देखते हैं। दोनों यहाँ बात करने आए थे, लेकिन फिर वही करते हैं जो पिछली बार किया था। इस बीच नताली भी सिनक्लेयर को फोन करती है और उसकी स्थिति के बारे में पूछती है ताकि सिनक्लेयर उस पर शक नहीं करता। ऐसा करने में कुछ ही दिन बीत जाते हैं और दिन के बाद से सिनक्लेयर को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। रसोई तो वह नेटली से उसके होटल में बात करने के लिए कहता है, लेकिन फोन करने पर वह आता है। जानिए वह होटल जिसे नताली ने लिया है, उसे नाम बताया, वहाँ नहीं रहा। अब सिनक्लेयर को नताली से किसी भी हाल में बात करनी थी तो वह शहर के सभी होटलों को फोन करता है और नताली के बारे में पूछता है, लेकिन नताली नहीं रुकी किसी में, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नताली बस पूरे समय का आनंद ले रही थी रिचर्ड के साथ। अब यह सब सिनक्लेयर को नताली पर शक करता है और वह उस नताली को महसूस करने लगता है किसी के साथ अफेयर चल रहा है। दूसरी ओर नताली को पता चलता है कि वे बहुत गलत कर रहे हैं, इसलिए वह रिचर्ड से कहती है यह सब रोकने के लिए, लेकिन अब तक रिचर्ड नताली के प्यार में पागल हो चुका था तो उसे विश्वास नहीं होता। वह नताली कहती है कि आपकी एक गर्लफ्रेंड है, आपको इसे बनाना चाहिए ताकि आपको याद न रहे। इसके बाद जब नताली घर नहीं लौटी तो सिनक्लेयर ने उससे होटल के बारे में पूछा। इसके लिए नताली झूठ बोलती है कि होटल काफी अच्छा था क्योंकि वह उस सिनक्लेयर से अनजान थी, मैं नहीं रुकी थी। दूसरी ओर रिचर्ड अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ संबंध में हो जाता है और फिर वह फोन करता है और इसके बारे में नताली को बताता है। यह सुनकर नताली ज्यादा बोल नहीं पाई क्योंकि सिनक्लेयर उसके बगल में बैठी थी। को देखकर नताली को रोते हुए देखते हैं ताकि हम कर सकें समझे कि वह अंदर रिचर्ड के लिए क्या महसूस करती है। इसके बाद रिचर्ड और नताली की मुलाकात एक होटल में होती है, जहां नताली रिचर्ड से कहती है कि अब उन्हें डेटिंग बंद करनी होगी क्योंकि वह महसूस करती है उस सिनक्लेयर को शक हुआ और इसलिए आखिरी बार उसने नताली के होटल रिचर्ड के बारे में पूछताछ की करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसे नताली से प्यार हो गया था, लेकिन नताली ने छोड़ दिया था। इसके बाद कुछ दिन बीत गए और रिचर्ड नताली को बहुत मिस कर रहे थे, इसलिए वह उसके घर आता है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे सिनक्लेयर से पता चलता है कि नताली इस समय घर पर नहीं है। तब से सिनक्लेयर रिचर्ड को वोटिंग पर अपने साथ ले जाता है। यहाँ से सिनक्लेयर रिचर्ड को बताता है कि उसे लगता है कि नताली का अफेयर चल रहा है कोई और। इस पर रिचर्ड कहते हैं कि आप गलत सोच रहे हैं, यह सही नहीं है। दरअसल रिचर्ड उसे बता रहा था क्योंकि उसका नेटली के साथ अफेयर चल रहा था। फिर सिनक्लेयर उसे बताता है कि नताली ने एक बार मुझसे अपने होटल के बारे में झूठ बोला था, तो मुझे लगता है कि वह किसी से मिलने जाती है। यह वही है जो वह रिचर्ड को बताता है। नताली आपकी बहन है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि उसका किसके साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन रिचर्ड इनकार करते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं जानता। अब यह सुनने के बाद सिनक्लेयर ने रिचर्ड से कहा कि मैंने इसके बारे में पता लगाने की योजना बनाई, लेकिन सिनक्लेयर योजना के बारे में रिचर्ड को कुछ नहीं बताता। यह सब बात करने के बाद जब दोनों घर वापस आ जाते हैं, तब तक नताली भी घर आ जाती है। यह खत्म हो गया था। फिर रिचर्ड को नताली से बुरी खबर मिली कि नताली भी रहने वाली है।
सिनक्लेयर इन अमेरिका फॉरएवर के साथ रिचर्ड यह सुनकर चौंक गए, क्योंकि अब वो नताली से कभी नहीं मिल पाएगी। इसके बाद जब रिचर्ड और नताली एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, तो नताली समझाने की कोशिश करती है रिचर्ड कि उन्हें यह सब रोकना होगा या नहीं तो वे एक दूसरे को बर्बाद कर देंगे, लेकिन रिचर्ड नेटली के साथ बिल्कुल सहमत नहीं होना है और उसने नताली को अमेरिका जाने से मना किया। इस दौरान अगर वह बहुत ज्यादा रोने लगे तो नताली उसे समझाने के बाद वह सिंक्लेयर के साथ चली जाती है। अब रिचर्ड को इससे भी ज्यादा बुरा लग रहा था, जिसके चलते उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। नींद की दवा लेते हैं, लेकिन सही समय पर आकर उसे बचा लेते हैं और आगे बढ़ने का न्योता देते हैं। नताली रिचर्ड एक पार्टी में ताकि वह लोग अपने दोस्तों और परिवार को कहने के लिए दे रहे थे। इसके बाद हम सीधे पार्टी का सीन देखते हैं, जहां रिचर्ड नताली को सिंक्लेयर से काफी खुश देखता है और फिर वह नताली का अनुसरण करने लगता है। हर जगह पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि उसने केवल उसका इस्तेमाल किया। वह जब भी चाहती थी उसके करीब आती थी, लेकिन उसने कभी इसके बारे में नहीं सोचा था। जब आप उसके प्यार में पड़ जाते हैं, तो नताली उसे हमेशा के लिए छोड़ रही होती है। अब ये सब बातें सुनने के बाद नताली को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांग ली रिचर्ड को उनके कार्यों के लिए। इसके अलावा वह उसे एक रहस्य बताती है कि वो लोग अमेरिका नहीं जा रहे हैं, जिस डील की वजह से जा रहे थे अमेरिका के लिए रद्द कर दिया गया है, लेकिन फिर भी उन्हें पार्टी करनी थी, इसलिए उन्होंने पार्टी रद्द नहीं की। अब यह सुनकर रिचर्ड संत बन गए, क्योंकि नताली कहीं नहीं थी और अब वह पहले की तरह नताली से मिल सकता था। उसके बाद हम सिनक्लेयर, नताली और रिचर्ड को एक साथ देखते हैं, जहां हमें उनकी बातों से पता चलता है कि सिनक्लेयर को नताली के बारे में पहले से ही पता चल गया था। और रिचर्ड का मामला, दरअसल सिनक्लेयर ने अमेरिका जाने के बारे में झूठ बोला था और यह उनकी योजना का हिस्सा था, क्योंकि वह जानता था कि अमेरिका जाने के बाद प्रेमी को बहुत बुरा लगेगा और क्योंकि रिचर्ड उसके बाद बहुत अजीब व्यवहार करने लगा। यह सुनकर कौन सिंक्लेयर समझ गया कि नताली का अफेयर चल रहा है, किसी के साथ नहीं एल्स लेकिन अपने ही भाई रिचर्ड के साथ। प्रेस एनक्लेव यह बात और फिर वह उन दोनों से कहता है कि यह सब यहीं समाप्त कर दो। दोनों लिए सहमत है और सिंक्लेयर भी उन्हें माफ कर देता है, क्योंकि वह नताली को और खोना नहीं चाहता था। हम तीनों कहीं जाते हुए देखते हैं और इसी के साथ हमारी फिल्म यहीं खत्म होती है।